द क्लासरूम में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे द नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग रिवॉल्यूशनरीज लोग को पढ़ लेते, गैट्सबी, मैगनी, सबको क्या कर लेते, पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक है ना, एज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो एज ऑफ रिवॉल्यूशन जो माना जाता है उस समय में क्या 1830 से लेकर के 1848 तक। ठीक है, ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशंस हुए थे। जैसे कि अब हुए क्यों थे बेसिकली, अब इसमें जो रिवॉल्यूशन जो हुए भी थे ना, वो सिर्फ लेड कर रहे थे कौन लोग? लिबरल लोग और नेशनलिस्ट लोग, है ना, जो कि कौन लोग थे? मिडिल क्लास लोग थे। ठीक है, मिडिल क्लास लोग थे, जैसे कि प्रोफेसर हो गए, स्कूल के टीचर हो गए, क्लर्क हो गए, है ना, कॉमर्शियल मिडिल क्लासेस के मेंबर हो गए, ये सब लोग थे उसमें। ठीक है, अब क्यों रिवॉल्यूशन चल रहा था? क्योंकि ये जो कंजर्वेटिव लोग था ना, है ना, कंजर्वेटिव लोग, ये जो है ना अपना पावर को कंसोलिडेट करने का कोशिश कर रहा था। कंसोलिडेट का मतलब एकजुट करने का कर रहा था, है ना, पावर को एकजुट करना चाह रहा था। तो ये जो लिबरल लोग थे और नेशनलिस्ट लोग जो थे ना, ये लोग उसको अपोज कर रहा था, ऑब्वियसली, है ना, उसको क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था। अब अपोज कर रहा था, कैसे कर रहा था? वो कर रहा था रेवोल्यूशन करके, है ना, प्रोटेस्ट करके। तो कहाँ कहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, कहाँ कहाँ पे रेवोल्यूशन हुए? काफ़ी जगह पे हुए, जैसे इटली, जर्मनी, पोलैंड, आयरलैंड, ओटोमन एम्पायर, ये सारे जगह हुआ, है ना। लेकिन मेन कांड जो हुआ ना, वो मेन कांड 3 जगह हुआ। ठीक है, अब कौन कौन जगह था उसको समझते हैं। तो देखो, अब 3 जो मेन जगह जो कांड हुआ था ना, वो कहाँ कहाँ था? वो था फ्रांस, ब्रुसेल्स और ग्रीक में। ठीक है, अब हुआ क्या था? फ्रांस में जो है ना, जुलाई में एक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, है ना। कौन सा जुलाई? है ना, जुलाई 1830। कब? जुलाई 1813 में जो है ना एक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। कहाँ पे? फ्रांस में। ठीक है, जुलाई भाई साहब काफ़ी खतरनाक है फ्रांस के लिए, है ना। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी जो शुरू हुआ था, है ना, वो कब हुआ था? 14 जुलाई को, है ना। तो फिर से जुलाई में जो है ना 1830 में एक और रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, जिससे इस बार जो है ना हालत ख़राब हो गया। किसका? अब देखो, अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा ऐसा जोड़ने की कहानी जोड़ने की ज़रूरत है। जब मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, है ना, कि जब नेपोलियन क्या हुआ था? हार गया था। किसमें? कौन से लड़ाई में? बैटल ऑफ वाटरलू में, है ना। तो जो कंजर्वेटिव लोग था वो बर्बन फैमिली को क्या कर दिया था? फिर से इस्टेब्लिश कर दिया था ना। ठीक है, फ्रांस पे मतलब दोबारा मोनार्की आ गया था। तो अब क्या हुआ? ये जब रिवॉल्यूशन हुआ तो इसका आउटकम ये हुआ कि जो बर्मन फैमिली था ना, उसको ओवरथ्रोन कर दिया गया, मतलब भगा दिया गया। भाई साहब आपका समय हो गया पूरा। ठीक है, और क्या उसके बाद जो नेशनलिस्ट लोग जो थे, है ना, लिबरलिस्ट लोग या नेशनलिस्ट लोग, ये 2 लोग जो थे, ये लोग मिलके क्या इंस्टॉल कर दिए वहाँ पे? दोबारा ये कर दिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रहेगा और मोनार्की भी रहेगा। ठीक है, जो सबसे पहले हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, तो ये दोबारा इस्टेब्लिश कर दिया गया वहाँ पे। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो चलो बन गया होगा, अब मोनार्की में भी तो कोई होगा ना उसका हेड। ठीक है, तो उसका हेड कौन था? उसका हेड था भाई साहब लुइस फिलिप, है ना, लुइस फिलिप, है ना। कपड़े वपड़े का भी ब्रांड आता है, वही वाला लुइस फिलिप। ठीक है, तो लुइस फिलिप को क्या बना दिया? हेड बना दिया। किसका? दोबारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया उस मोनार्की का हेड बना दिया लुइस फिलिप को। ठीक है, उसके बाद क्या कि अब देखो, ये ड्यूक मेटरनिच भाई साहब जो है ना, एक कलाकार आदमी थे, सही बोलते थे, है ना, काफ़ी ज़्यादा सही बोलते थे, है ना। इन्होंने एक बार कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीजेज, है ना, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड। मतलब जब फ्रांस छींकता है ना, ऐसे कैसे मतलब होता है कि छींकने से दूसरे को सर्दी लग जाता है ना, मतलब बेसिकली उसी तरह कहने का मतलब है इनका भाई साहब का, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाता है। ठीक है, तो वही हुआ भी, है ना। यहाँ पे जो हुआ ये कांड फ्रांस में, इससे ही भाई साहब हो गए एकदम कि इनको लगा कि अब हम भी अब थोड़ा कुछ कांड कर लेते हैं, सब हो ही रहा है तो हम भी निकल जाते हैं, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो ये जो फ्रांस का रिवॉल्यूशन था उसका स्पार्क कहाँ आ गया? ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम। ठीक है, अब बेल्जियम में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, एजिटेशन हुए। अब ये क्यों हो रहे थे, है ना, बेसिकली यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, यहाँ पे नाम ध्यान देना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, उससे ये क्या ले लिया? आज़ादी ले लिया। ठीक है, कौन? ब्रुसेल यानी बेल्जियम। ठीक है, उससे अलग हो गया, आज़ादी ले लिया। तो इसको भी भाई साहब को फायदा हो गया। ठीक है, तीसरा कांड जो हुआ ना, वो यहाँ पे पढ़ना है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, आगे समझते हैं। देखो अब हुआ क्या, ग्रीस में क्या चल रहा था,
अब यूरोप में तो पहले से ही नेशनलिज्म थोड़ा सा ग्रोथ होते जा रहा था, नेशनलिज्म का ग्रोथ बढ़ता जा रहा था, है ना, जब से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। तो अब हो क्या रहा था कि जो ग्रीस था ना, अब तो पहले समझो कि ग्रीस कहाँ था, ठीक है। ग्रीस जो है ना 15th सेंचुरी से ही जो है ना ये ओटोमन एम्पायर के अंदर था, ठीक है, यानी ओटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी से ही, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो ग्रोथ चल रहा था नेशनलिज्म का, है ना, ग्रोथ ऑफ जो नेशनलिज्म चल रहा था कहाँ पे, यूरोप में, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, है ना, कि उसका स्पार्क थोड़ा सा आ गया कहाँ, ग्रीस में भी, है ना, ग्रीस में भी उसका स्पार्क थोड़ा सा आ गया, ठीक है। तो ये सब भी भाई साहब स्ट्रगल करने लगे किस चीज़ के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, है ना, इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। अब इन लोग को भी चाहिए था क्या, आज़ादी, कि भाई सब आज़ाद हो रहा, हम काहे आज़ाद नहीं हो, है ना, क्योंकि ये किसके अंडर था, ओटोमन एम्पायर के अंदर। ओटोमन एम्पायर कहने का मतलब क्या, ओटोमन एम्पायर टर्की का एम्पायर था, तो ये हो गया क्या, ये था एक इस्लामिक एम्पायर था, है ना, मतलब मुस्लिम रूलर लोग का एम्पायर था, ठीक है। अब नेशनलिस्ट जो थे ग्रीस में जो है ना, ग्रीस में जो इतने नेशनलिस्ट थे उन लोगों को सपोर्ट आया यूरोप से, मतलब जो ग्रीस से जिसको एग्जाइल कर दिया गया था ना, है ना, रिवोल्यूशन तामझाम करने के लिए, तो वो लोग से बहुत ज़्यादा सपोर्ट आया, है ना, क्योंकि वो लोग ग्रीक का एंशियंट कल्चर को बहुत मानते थे, है ना, कि बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इससे थोड़ा सिंपैथाइज कर दिया गया किसको, ग्रीस के नेशनलिस्ट को काफ़ी सपोर्ट मिला उधर से, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे एक पोएट भी थे भाई साहब सोचो पोएट, है ना, जिसका हथियार क्या होता है, कलम, लेकिन ये युद्ध में भी जाके लड़े थे, ठीक है। तो अब जो पोएट थे भाई साहब का नाम था लॉर्ड बायरन, क्या नाम था भाई साहब का, लॉर्ड बायरन नाम था। अब ये सबसे मेन काम समझो इसका ही से, है ना, अब लड़ने जा रहे हो, है ना, तो लड़ने के लिए गोली बंदूक पैसा ये सब तो जरूरी है ना, है ना, कि खाली जाके लड़ जाए, है ना, फिर पता चलो उधर से पिटा के वापस, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे थे, फंड को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ठीक है, बहुत सारा फंड को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ठीक है। और क्या, ये लड़ाई भी लड़े, ऐसा नहीं कि बस फंड ऑर्गेनाइज कर रहे थे, बैटल फील्ड में भी गए लड़े, ठीक है। अब सोचो कि बैटल फील्ड में जाके लड़ना, आदमी वहाँ मरना चाहिए, ये वहाँ नहीं मरे, है ना, ये बुखार से मर गए भाई साहब, है ना, बताओ इतना दिन खराब था भाई साहब का कि इधर युद्ध में बच के यहाँ बुखार में मर गए, ये कब, 1824 में, ठीक है। हालांकि बैटल फील्ड में ही मरे, लेकिन वो बुखार से मरे, मतलब ऐसा उसको कोई मारा नहीं था, ठीक है। और क्या, उसके बाद फाइनली, है ना, उसके बाद फाइनली क्या साइन हुआ, एक ट्रीटी साइन हुआ जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, क्या नाम था, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। अब ये साइन हुआ कब, 1832 में, कब हुआ, 1832 में हुआ, किसके बीच में हुआ, ग्रीस और ओटोमन एम्पायर जो था इस दोनों के बीच में ट्रीटी साइन हुआ, उसका नाम क्या था, वो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। अब ये जो ट्रीटी साइन हुआ ये बेसिकली क्या कहता था समझौता में, कि अब जो है ना ये ग्रीस को एक इंडिपेंडेंस नेशन मानता था, है ना, रिकॉग्नाइज्ड क्या, ग्रीस एज इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है। अब उसको बोल दिया कि ठीक है भाई माफ़ कर दो, तुम आज़ाद हो गए, है ना, इतना नाक में दम कर दिया ओटोमन एम्पायर वाला को, हाथ जोड़ लिया भाई साहब, ठीक है आप आज़ाद हो गए, आज़ाद हो जाइए, ठीक है। तो ये हुआ क्या, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। यहाँ तक चीज़ें बात समझ में आई, ठीक है। तो ये सारा रेवोल्यूशन जो चल रहा था, ठीक है, यही लगभग ये पूरा रेवोल्यूशन एज में, ठीक है, चीज़ें समझ में आई यहाँ तक। ये हालांकि ना 1830 का वहाँ लिखा हुआ है, 1830 से 48, लेकिन ये थोड़ा सा पहले हुआ था, लेकिन वो पूरा उसी लगभग में हुआ था, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए यहीं तक, ठीक है। बहुत लंबा चैप्टर है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको कंप्लीट करने का, है ना, थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, इसके वजह से थोड़ा लेट से वीडियो भी आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा है तो, है ना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।